अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक रहेगा प्रोजेक्शंस एंड पोजीशनिंग इन एक्सरे फोरआर्म। तो हमारा कंप्लीट हो चुका था हैंड, रिस्ट, फिंगर्स। तो आज जो टॉपिक रहेगा इट विल बी अबाउट फोरआर्म। पहले डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ फोरआर्म। नाउ डिस्कसिंग द एनाटॉमी ऑफ फोरआर्म। सो फोरआर्म की फर्स्ट बोन ऑफ फोरआर्म इट्स रेडियस। तो रेडियस में जो पार्ट्स हमें नजर आने चाहिए, दैट आर हेड ऑफ रेडियस, सो वी कैन से रेडियस हेड should be visible. Shaft of radius should be visible. Shaft means body of radius. All right. And the radius steroid process should be visible. जो हमने already discuss किया हुआ in our recent lectures. इन तीनों पार्ट्स के साथ साथ रेडियस में हमें रेडिकल ट्यूबोसॉटी भी नजर आना चाहिए। रेडिकल ट्यूबोसॉटी, एंड ये जो पार्ट होता है दिस इज एक्चुअली द डॉर्सिमीडियल पार्ट ऑफ रेडियस। ये अभी मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ। सेकेंड बोन जो नजर आनी चाहिए इन एक्सरे फोरआर्म दैट इज अल्ना बोन। अल्ना में भी सेम पार्ट्स नजर आनी चाहिए जो रेडियस में हमें नजर आए। मीन्स हमें रेडियस अल्ना हेड नजर आना चाहिए। शाफ्ट ऑफ अल्ना मीन्स बॉडी ऑफ अल्ना नजर आनी चाहिए। अल्ना स्टीरॉइड प्रोसेस नजर आना चाहिए। सो ये तीन पार्ट्स जो है ऑफ अल्ना ये हमें नजर आनी चाहिए इन दिस एक्सरे। और हमें इसमें नजर आना चाहिए ऑल्क्रेनॉन प्रोसेस। ऑल्क्रेनॉन प्रोसेस ये वाला पार्ट जो होता है ये कंसिस्ट करता है ऑफ बोन ऑफ प्रॉक्सिमल अल्ना। अभी मैं इमेज में ये भी डिस्कस करूंगी। फोर्थ वन दैट्स लेटरल ह्यूमरल एपिकॉन्डाइल। लेटरल ह्यूमरल एपिकॉन्डाइल एंड फिफ्थ वन इज मीडियल ह्यूमरल एपिकॉन्डाइल। जब हम बात करते हैं लेटरल ह्यूमरल एपिकॉन्डाइल की एंड मीडियल ह्यूमरल एपिकॉन्डाइल की, बोथ आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमरस बोन। जो ह्यूमरस बोन होती है वो अपर आर्म की बोन होती है। तो ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं किसके होते हैं? ह्यूमरस बोन के। और कौन से पार्ट्स? डिस्टल पार्ट्स ऑफ ह्यूमरस। जो लेटरल साइड से होगा उसको हम लेटरल ह्यूमरल एपिकॉन्डाइल कहेंगे, और जो मीडियल साइड से पार्ट होगा उसको हम कहेंगे मीडियल ह्यूमरल एपिकॉन्डाइल। सो दिस इज द फिगर एक्सप्लेनिंग द एक्सट्रीम एनाटॉमी ऑफ फोरआर्म। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो आपको नजर आएगा रेडियस बोन। दिस इज द रेडियस बोन। उसके बाद अल्ना बोन नजर आती है। तो बात करते हैं पहले हम रेडियस बोन की। तो रेडियस बोन में सबसे पहले रेडियस स्टीरॉइड प्रोसेस नजर आएगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन अवर रीसेंट लेक्चर्स। उसके बाद आपको शाफ्ट ऑफ रेडियस नजर आएगा, दैट्स द बॉडी ऑफ रेडियस, एंड देन हेड ऑफ रेडियस। इसके बाद अल्ना पे चलते तो अल्ना पे भी आपको सेम पार्ट्स नजर आएंगे। पहले अल्ना स्टीरॉइड प्रोसेस, देन शाफ्ट ऑफ अल्ना, एंड देन हेड ऑफ अल्ना। उसके बाद आपको नजर आएगा मीडियल ह्यूमरल एपिकॉन्डाइल एंड लेटरल ह्यूमरल एपिकॉन्डाइल। बोथ आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमरस। लेटरल साइड लेटरल पार्ट जो होता है ऑफ एपिकॉन्डाइल वो लेटरल साइड से होता है, और मीडियल पार्ट होता है मीडियल साइड से। देन यू विल चेक आउट द ऑल्क्रेनॉन प्रोसेस हेयर, आफ्टर दैट रेडियल ट्यूबोसॉटी और हेयर। ऑलराइट, सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ एक्सरे फोरआर्म। अब डिस्कस करते हैं साइज ऑफ कैसेट, फिल्म फोकल डिस्टेंस, एक्सपोजर फैक्टर्स एंड ग्रिड की इन एक्सरे फोरआर्म। पहले बात करते हैं कैसेट साइज की। तो जो साइज ऑफ कैसेट होता है इन एक्सरे फोरआर्म हम वो मोस्टली 10x12 इंच की रखते हैं। दैट मीन्स इट्स इक्वल टू 30x36 सेंटीमीटर्स। इसकी कैलकुलेशन मैंने एक्सरे हैंड, बेसिक यूज ऑफ एक्सरे हैंड जो है वहां पे बता दिया था। सो दिस इज द साइज ऑफ एक्सरे कैसेट यूज्ड इन एक्सरे फोरआर्म। अब बात करते हैं फिल्म फोकल डिस्टेंस की। मींस वो डिस्टेंस जो किसके बीच में होती है? एक्सरे ट्यूब एंड एक्सरे फिल्म के बीच में। सो हेयर यहां पर भी हम जो डिस्टेंस रखते हैं इट्स 80 to 110 सेंटीमीटर। इसके बीच में कुछ भी रख सकते हैं, और वी कैन से 14।
अब बात करते हैं एक्सपोजर फैक्टर्स की। तो एक्सपोजर फैक्टर्स में केवीपी एंड एमएएस। केवीपी जो यहां पे रखा जाता है मोस्टली हम 50 to 55 रखते हैं, और जो एमएएस है वो हम रखते हैं 8 to 10। अब बात करते हैं हम ग्रिड की। क्या यहाँ पे ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं। यहां पर जो ग्रिड है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो हम लिख सकते हैं ग्रिड इज एब्सेंट, और वी कैन से grid is not used here. Now discussing the projections, or we can say views in X-ray forearm. So there are two views that are done for X-ray forearm. First one is AP, or we can call it anterior posterior view, and second one lateral view. अब हम डिस्कस करते हैं इनको one by one. So discussing the first view in X-ray forearm, पहला view जो है that's anterior posterior view, or we can call it AP view. एंटीरियर पोस्टीरियर मीन्स यहाँ पे फिगर में आप चेक कर सकते हैं, जो एंटीरियर पोर्शन मीन्स जो फ्रंट साइड ऑफ द आर्म है वो कहाँ फेस कर रही है फोर आर्म की एंटीरियर साइड, अपवर्ड्स, और जो पोस्टीरियर साइड है वो टुवर्ड्स एक्सरे कैसेट करती है, ठीक है, और वी कैन से इमेज रिसेप्टर। बात करते हैं पहले पोजीशन ऑफ पेशेंट इन इमेज रिसेप्टर की। तो यहाँ इमेज में आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो पेशेंट है उसको सीट किया गया अलॉन्ग साइड द टेबल, मीन्स साइड वाइज रखा गया है, और जो इफेक्टेड साइड होती है उसको नियर रखते टुवर्ड्स एक्सरे टेबल। So the affected side is kept nearest to the X-ray table. यहाँ पे जो affected arm है या फोर आर्म है वो कौन सी है? राइट साइड वाली है। तो जो राइट आर्म है, फोर आर्म है, उसको किसकी तरफ रखा है? एक्सरे टेबल की तरफ। सेकेंड पॉइंट, जो आर्म है उसका जो एल्बो जॉइंट होता है हेयर, ये वाला एल्बो जॉइंट जो होता है ये बिल्कुल फुली एक्सटेंड हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारा पोस्टीरियर साइड होता है ऑफ फोर आर्म वो कहाँ की तरफ रेस्ट करे? ऑन द टेबल। और थर्ड पॉइंट, जो शोल्डर होता है और जो एल्बो जॉइंट होती है, इन दोनों की जो हम कह सकते हैं कि जो इनका लेवल होता है वो सेम होना चाहिए। दूसरा जो इमेज रिसेप्टर है या हम कह सकते हैं कैसेट, वो क्या कवर करना चाहिए? वो पूरा फोर आर्म कवर करना चाहिए, इंक्लूडिंग रिस्ट जॉइंट एंड द एल्बो जॉइंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन पूरा कवर हुआ होना चाहिए ऑन इमेज रिसेप्टर, वी कैन से एक्सरे कैसेट। फिफ्थ पॉइंट, जो आर्म है उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है ताकि जो रेडियल एंड अल्नर स्टीरॉइड प्रोसेस होता है हेयर, दिस रेडियल एंड अल्नर स्टीरॉइड प्रोसेस जो है, और जो हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल है वो इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम इमेज रिसेप्टर। लास्ट पॉइंट, जो लोअर एंड होता है ह्यूमरस का ऑफ द हैंड, उसको हम इमोबलाइज कर सकते हैं यूजिंग सैंड बैग, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ह्यूमरस के लोअर एंड पे हमने सैंड बैग का इस्तेमाल किया है ताकि जो हमारा हैंड है या हम कह सकते हैं जो हमारा फोर आर्म है वो मोबिलाइज ना हो, हिले ना। अब बात करते हैं डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की, मींस जो सेंटरिंग इस व्यू में होती है वो कहाँ होती है? तो जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है, मींस जो ऊपर से एक्सरे बीम आती है, उसकी जो सेंटरिंग होती है वो बिल्कुल बीच में होती है फोर आर्म के। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इमेज में, फोर आर्म के बीच में मिड वे बिटवीन रिस्ट एंड एल्बो जॉइंट में होनी चाहिए, मीन्स जो रिस्ट होता है यहाँ पे, दिस रिस्ट, और जो एल्बो जॉइंट है इसके बीच में सेंटरिंग हुई होनी चाहिए। तो सेंटरिंग जो यहाँ पर है वो यहाँ मिडवे पे है, ठीक है। अब बात करते हैं एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स की जो नज़र आनी चाहिए आफ्टर टेकिंग दिस एक्सरे ऑन इमेज, जो हमें इमेज पे नज़र आनी चाहिए एक्सरे लेने के बाद। तो आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे हमें ज़रूरी है कि नज़र आना चाहिए जो रिस्ट है प्लस जो एल्बो जॉइंट है वो दोनों नज़र आनी चाहिए। यहाँ पे दिस इज़ द एल्बो जॉइंट एंड दिस इज़ द रिस्ट जॉइंट, ये नज़र आनी चाहिए। साथ में हमें जो रेडियन एंड अल्ना है वो अच्छे से नज़र आनी चाहिए, और इनका जो स्टीरॉइड प्रोसेस होता है, रेडिस का स्टीरॉइड प्रोसेस एंड अल्ना का स्टीरॉइड प्रोसेस, ये नज़र आना चाहिए। साथ में हमें मीडियल हिमोरल एपिकॉन्डाइल नज़र आना चाहिए एंड लेटरल हिमोरल एपिकॉन्डाइल नज़र आना चाहिए। यहाँ पे आप ये वाली इमेज चेक कर सकते हैं। तो ये वाली इमेज जो है ये एक इनकरेक्ट टेक्निक है और फोर आर्म। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो पोजीशनिंग रखी गई है ये पीए मतलब पोस्टीरियर एंटीरियर रखी गई है। फोर आर्म जो है वो पोस्टीरियर एंटीरियर रखा गया है। सो दैट इज़ द इनकरेक्ट, और वी कैन से दिस इज़ द रॉन्ग टेक्निक, और ये टेक्निक कभी भी इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो रेडिएशन अल्ना होता है वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। क्योंकि हमारा एपी व्यू, जब हम एपी व्यू करते हैं फोर आर्म का, उसका मकसद ये होता है ताकि हम अल्ना और जो रेडियस है उसको कम्प्लीटली देख सके, अच्छे से देख सके। लेकिन अगर हम इसको एपी के बदले पीए व्यू में रखें तो क्या हो जाता है, जो रेडिएशन अल्ना होता है वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। इसलिए दिस इज द रॉन्ग और वी कैन से इनकरेक्ट टेक्निक फॉर फोर आर्म एक्सरे।
और यहाँ पे सेकेंड थिंग आप चेक कर सकते हैं, जो एनाटॉमिकल मार्क है, मींस जो हमने हर एक इमेज में चेक किया, राइट मार्क या हम लेफ्ट मार्क वहाँ पे मेंशन करते, ताकि हम मेंशन कर सके क्या ये एक्सरे जो है ये हमने राइट साइड से लिया है या लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर जो मार्किंग है वो भी नहीं की हुई गई है, ठीक है। सो दिस इज कम्प्लीटली द रॉन्ग टेक्निक। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ इस इमेज में आपको राइट साइड का मार्क नज़र आएगा, यहाँ पे जो हमने मेंशन किया हुआ है, जो दिखाता है कि ये कौन सी फोरआर्म का एक्सरे लिया गया है, राइट साइड की। अब बात करते हैं सेकेंड व्यू ऑफ एक्सरे फोरआर्म, दैट्स लेटरल व्यू। फर्स्ट डिस्कसिंग द पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर। तो आप इमेज में चेक कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो पेशेंट है बिल्कुल उसको सेम पोजीशन किया जाता है जैसे हमने एंटीरियर पोस्टीरियरली किया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है उसको 90 डिग्रीज पे रोटेट किया जाता है, दिस वन। एंड जो ह्यूमरस होता है उसको इंटरनली रोटेट किया जाता है 90 डिग्रीज पे, ताकि जो हमारा मीडियल एस्पेक्ट होता है ऑफ अपर आर्म दिस साइड, और जो एल्बो का हमारा मीडियल साइड होता है एंड फोर आर्म का मीडियल साइड एंड हैंड का, वो इन कॉन्टैक्ट आए विथ एक्सरे टेबल। थर्ड पॉइंट जो हमारा इमेज रिसेप्टर होता है उसको अंडर फोर आर्म रखा जाता है, ताकि जो हमारा रिस्ट जॉइंट होता है दिस वन और जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है वो किस पे आए, इमेज रिसेप्टर पे, और वी कैन से एक्सरे कैसेट। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा आर्म होती है उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है ताकि जो रेडियल एंड अल्नर स्टीरॉइड प्रोसेस होता है दिस वन ये सुपर इम्पोज हो जाए, और हमारा जो मीडियल एंड लेटर एपिकॉन्डाइल होता है वो भी सुपर इम्पोज हो जाए है। लास्ट पॉइंट जो लोअर एंड होता है ह्यूमरस का, यहाँ पे हम रखते हैं सैंड बैग, ताकि मोबिलाइज ना हो हमारा हैंड और फोर आर्म, हिले ना वो। अब बात करते हैं डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की। तो इस व्यू में जो सेंटरिंग होती है, कॉलमेटेड वर्टिकल बीम जो है वो मिड लाइन पे आती है ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फोर आर्म की जो मिड पॉइंट है, मिड लाइन जो है वहाँ पे हम रखते हैं सेंटरिंग। वो किसके बीच में हो गई, वो मिडवे पे हो गई बिटवीन रिस्ट एंड एल्बो जॉइंट, मीन्स एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के बीच में सेंटरिंग की जाती है। यहाँ मार्क आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स की जो नज़र आनी चाहिए ऑन इमेज आफ्टर टेकिंग दिस एक्सरे। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे नज़र आनी चाहिए वो होता है एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट, दोनों के दोनों अच्छे से नज़र आने चाहिए, अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट होनी चाहिए ऑन इमेज। सेकेंड थिंग यहाँ पे आपको रेडियस और अल्ना जो है वो नज़र आना चाहिए, दीज रेडियस एंड अल्ना। साथ में आप लोगों को जो मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल्स होते हैं वो नज़र आनी चाहिए, एंड स्टीरॉइड प्रोसेस जो है वो नज़र आनी चाहिए, लेकिन ये दोनों जो है ये सुपर इम्पोज हुए होने चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है दिस वन, दिस इज रेडियस एंड दिस इज अल्ना, ये आपको याद रखना है। सो दिस इज द रेडियोग्राफी ऑफ एक्सरे फोरआर्म, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट वन इज लेटरल वन एंड सेकेंड वन इज एपी व्यू। लेटरल में भी और एपी व्यू में दोनों में आपको फ्रैक्चर नज़र आ रहा होगा, है रेडियस बोन में फ्रैक्चर है, ठीक है। और साथ में आप अल्ना का जो डिस्टल एंड है उसमें भी डिसलोकेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर का नाम होता है गैलेजी फ्रैक्चर, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, गैलेजी फ्रैक्चर। गैलेजी फ्रैक्चर क्या होता है, जहाँ पे फ्रैक्चर होता है इन रेडियस बोन प्लस आपको अल्ना बोन जो है उसमें डिसलोकेशन नज़र आती है। तो ये वाली दूसरी रेडियोग्राफी आप चेक कर सकते हैं, दिस इज द एक्सरे ऑफ फोरआर्म। तो दिस इज द लेटरल व्यू, यहाँ पे जो फ्रैक्चर है वो अल्ना में है, ठीक है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं अल्ना में फ्रैक्चर है, साथ में डिसलोकेशन हुई है हेड ऑफ रेडियस में। इस वाले फ्रैक्चर का नाम जो है इसको हम कहते हैं मोन्टेजेस्टिक फ्रैक्चर, जहाँ पे अल्ना का फ्रैक्चर हुआ होता है और रेडियस का जो हेड है उसमें डिसलोकेशन हुई होती है। So this was all about today's topic, X-ray forearm, positioning in X-ray forearm. I hope you got the lecture very well. Any confusions, questions, or any kind of notes you need from my any lecture, you can contact me